सम पॉइंट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ ना आपको वो सही फील करना होता है. यू नीड टू फील गुड एंड दैट्स वाई ये रीडिंग आपके बॉडी माइंड स्पिरिट के वीडियो. दरअसल आप कह सकते हो कि एक आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग डे जब आपको काइंड ऑफ एक स्पा की मान लीजिए ज़रूरत है, तो ये आपके स्पिरिचुअल स्पा ही है. वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ह्यूमन यूट्यूब चैनल. यहाँ पे मैं वीडियोस चैनल करता हूँ एंड अपलोड भी करता हूँ लाइक डेली मल्टीपल वीडियोस. मल्टीपल मतलब 3-4 से भी ज़्यादा वीडियोस. तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिस तरीके से भी हो सके सपोर्ट कीजिएगा. प्यार की ज़रूरत है. लेट्स सी कि आपके बॉडी के लिए क्या जानना है, माइंड के लिए क्या जानना है एंड स्पिरिट के लिए क्या जानना है. लेट्स सी. सिंपल 3 स्प्रेड होगा, 3 कार्ड स्प्रेड, और क्लैरिटी में ढूंढूंगा. आप लोग इन तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है. एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा. अगर पॉसिबल हो तो सुपर थैंक्स के बटन भी क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी आपकी बॉडी के लिए क्या मैसेज. द किंग ऑफ शॉर्ट्स, करेक्ट. आपके माइंड के लिए क्या मैसेज. एस ऑफ वांड्स, परफेक्ट. आपके स्पिरिट के लिए क्या मैसेज. द किंग ऑफ कप्स. 2 किंग्स आए हैं इस रीडिंग के लिए. बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल. तो इसका सिंपल मतलब हो चुका है कि यू आर इन द एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ बैलेंस. अब देखो कि किंग के कार्ड जब आते हैं टैरो रीडिंग में, तो मतलब यू आर सिटिंग इन योर ओन थ्रोन, यू आर लुकिंग आफ्टर ऑल द एस्पेक्ट करेक्टली. तो यहाँ पे स्पिरिट के लिए जो मुझे मैसेजेस, सॉरी बॉडी के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं कि बॉडी आपके जो संतुलन है वो बहुत सही जगह पे है. आई ऑल्सो फील यू आर इन टोटल कंट्रोल. किसी किसी के लिए एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप अपने एडिक्शंस को हटाए हो, या फिर हो सकता है कि मिस यूज हो रहा था या फिर एनर्जी ड्रेन्ड हो रहा था, वो और नहीं होगा. आई काइंड ऑफ फील कि किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप एक बहुत हेल्दी हैबिट को अटेन करने की कोशिश कर रहे हो. कोई कोई चेन को ब्रेक किए हो, लाइक बहुत गलत चेन, मतलब एक एक सर्कुलर मोशन में आप दौड़ रहे थे. हो सकता है कि हेक्टिक हो गया था रूटीन. हाँ, हेक्टिक हो गया था रूटीन, काइंड ऑफ आप काम करते जा रहे थे तो सारी चीज़ें एकदम बेकार सा हो रहा था. सो आपके बॉडी के लिए जो मैसेजेस मिल रहा है कि येस यू हैव टेकन राइट डिसीजंस. अगर आप हाल ही में मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट करवाए हो, या फिर आप काइंड ऑफ मेडिटेट कर रहे हो, या फिर आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हो, देन दिस इज अ मैसेज कि यस आपने सही डिसीजंस लिए हो. आई ऑल्सो फील कि अगर आपको लगता है कि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक गोल सेट किए हो कि आपको जिम में जाना है, आपको वर्कआउट करनी है, आपको अपना डाइट कंट्रोल करनी है, आपको अपने एक शेप पे आना है, देन यू आर डूइंग रियली वेल. किंग ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली एक कंफर्मेशन है कि यू आर बिकमिंग हेल्दी, हेल्थ इंप्रूव हो रहा है. और यहाँ पे और भी एक मैसेजेस आ रहे हैं कि why you are becoming healthy, because you are no longer relying on certain past pattern. like आप अपने past pattern के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हो. टॉक्सिक हैबिट को कट ऑफ किए हो, एडिक्शंस को कट ऑफ किए हो सकता है कि लेजीनेस को कट ऑफ किए हो सकता है जंक फूड को कट ऑफ किए हो. आई थिंक वॉट एवर द थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, यू हैव डन इट करेक्टली. दिस इज अ कंफर्मेशन बिकॉज आप अपने एक हेल्दी बॉडी लेके ही सिर्फ नहीं चल रहे हो, इंटरनली भी आप हेल्दी हो. सो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस साफ मुझे दिख रहा है कि पास में बहुत टॉक्सिक साइकिल चल रहा था. हो भी सकता है कि पास में अत्याचार किए हैं आप अपनी बॉडी के साथ, रूटीन फॉलो नहीं किए हैं, डाइट फॉलो नहीं किए हैं, जंक फूड कंज्यूम किए हैं, यहाँ तक कि एडिक्शन को भी कंटिन्यू कर रहे थे आप. बट अब आप एकदम रेजर शार्प फोकस के साथ अपनी जगह पे बैठे हो. योर बॉडी इज इन कंट्रोल. ओके, यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट. ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल. लाइक किसी किसी के लिए मैसेजेस है कि अब तो ब्रेक ले लो, अब तो आप सही जगह पे बैठ के देखो. बिकॉज यू नो किसी किसी के लिए मैसेज है कि कोई आपको एडवाइस दिए है, प्रेस्क्रिप्शन दिए है, कोई आपको हेल्दी सजेशंस दिए है. कोई डाइटिशियन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, एंड यू नीड टू फॉलो दैट सजेशंस. ओके,
यू आर बीइंग गाइडेड, यहाँ पे और भी मैसेजेस आ रहे हैं, यू आर बीइंग गाइडेड। मुझे और थोड़ा सा देखना है कि व्हाट डज इट एक्चुअली किंग ऑफ शोर्ड्स रिप्रेजेंट्स, लाइक कौन सी चीज़ का बैलेंस, क्या अचीवमेंट क्या है ये किंग ऑफ शोर्ड्स को। आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कौन सी चीज़ का सक्सेस मिल रहा है। ओ द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, देखो किंग ऑफ शोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, तो यहाँ पे साफ साफ एक ही मैसेजेस आ रहा है कि कुछ एंडिंग्स एंड एंडिंग्स विद द न्यू बिगिनिंग। किंग ऑफ शोर्ड्स को जो क्वीन ऑफ शोर्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, मतलब डेफिनेटली किसी चीज़ों को आप कट ऑफ किए हो, क्लैरिटी आपको मिल चुका है कि किस तरीके से खुद को दिखना है, किस कौन सा स्टाइल को आपको अपनाना है, कौन सा हेयर कट, कौन सा काइंड ऑफ इवेंचुअली कौन सा कपड़ा आप पहनेंगे, कौन से कलर के कपड़ा आप पहनेंगे, एंड ऑल्सो वजन किस तरीके से घटाना है, कौन सा डाइट प्लान को फॉलो करना है, कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना है। आई थिंक किंग ऑफ शोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि यू हैव लिटरली कट ऑफ द टॉक्सिक पार्ट ऑफ योर लाइफ, और मे बी हो सकता है कि एक बहुत ही बुरे सिचुएशंस को आप अच्छे सिचुएशंस पे तब्दील किए हो सकता है आपका हेल्थ इशू हुआ था पास्ट में, लास्ट विंटर में, मुझे क्यों लग रहा है कि विंटर में कुछ हुआ था, एंड अब आप फुल्ली रिकवर हो रहे हो, फुल्ली रिकवर हो चुके हो। दिस इज अ कन्फर्मेशन मैसेज कि हाँ आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ोगे। लाइक दिस इज अ मैसेज कि बिकॉज जो टफ काम था वो क्वीन ऑफ शोर्ड्स ने कर दिखाया है, इसीलिए आप किंग पोजिशंस पे आए हो। लाइक थिंग्स आर चेंजिंग, बट आपको अपने पसंदीदा खाने को कट ऑफ करना पड़ा, दैट इज ऑल्सो क्वीन ऑफ शोर्ड्स। आपको जंक फूड के साइकिल को, चेन को ब्रेक करना पड़ा, सो यू ब्रोकन दैट चेन। ओके, किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप बहुत कष्ट करके किसी चीजों को नो बोले हो, तो ओवरवेट हो रहा था चीजों, मतलब गेन कर रहे थे वेट, अब एक रेस्ट्रिक्शंस, आप खा नहीं रहे हो, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्लीट खा नहीं रहे हो। द किंग ऑफ शोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, लॉजिकली सही डाइट, सही प्रोपोर्शंस पे आप खा रहे हो। सो आई थिंक यू आर टेकिंग राइट डायरेक्शन, यू आर फॉलोइंग द राइट डायरेक्शंस एंड यू आर टेकिंग द राइट स्टेप। ओके, यू आर टेकिंग द राइट स्टेप, आपको यहीं पे होना चाहिए। लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी आइडल पोजिशंस, लाइक आप एक बहुत ही सही जगह पे बैठे हो, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ऊपर से टेन ऑफ शोर्ड्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत बुरा हुआ था आपके साथ, हो सकता है लिटरली ऑपरेशंस हुआ था एंड नाउ यू आर रिकवरिंग फुल्ली। किसी किसी के लिए मैसेज है हेल्थ इशू रिकवर हो रहा है, ऊन रिकवर हो रहा है, लेथर्जी से भी बाहर आ रहे हो आप। हो भी सकता है कि जो काम लाइक आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस हो रहा है, तो वहाँ से रिकवर कर रहे हो आप, एकदम नए एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी माइंड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का क्या क्लैरिटी मिल रहा है। Oh, Page of Cups. Page of Cups with the Ace of Wands, bottom of the deck is Three of Cups. आई थिंक माइंड को आप चैनलाइज कर रहे हो कि अब मुझे मेरे पैशन को फॉलो करनी है। द एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑलवेज अ न्यू आइडिया, एक न्यू इंस्पिरेशन, एक नया पैशन, एक नया सपना, और उस सपना आप अपने अंदर से डिस्कवर किए हो। देखिए एज इफ आपको ऑफर किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये करो, इस पथ को चुनो। आप अपने माइंड को एक मैजिक वॉन्ड्स की तरह यूज कर रहे हो, लाइक एज इफ आप अपने माइंड को कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे जाना है, माइंड मुझे इस तरफ लेके चलो। ऊपर से पेज ऑफ कप्स, सो यू आर डेवलपिंग क्रिएटिविटी। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो चुके हो, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर चुके हो, मेडिटेशन से लेके, पैशन को फॉलो करने से लेके, क्रिएटिविटी को लेके आप एक्साइटेड हो, एंथुसियास्टिक हो, और आपका नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, एज इफ आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये जो न्यू इंस्पिरेशंस, अगर आपको कुछ नया चीज़ पसंद आ रहा है, या फिर अगर आप अपने मन को कह रहे हो कि मुझे इस पथ पे जाना है, सो पेज ऑफ कप्स एकदम सही, एकदम सही, बिकॉज दिस टू कार्ड्स बेसिकली टॉकिंग टू ईच अदर, एज इफ आपको बहुत पहले से ही कुछ करना था, बट आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा था। इवेंचुअली यू आर फीलिंग कि आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आप बहुत ही नए हो। यहाँ पे ये जो पेज ऑफ कप्स है ना, ये एक ही बात बताते हैं कि आपको कोई भी काम के लिए एकदम छोटा भी नहीं हो, और किसी भी काम के लिए आप बहुत बड़े भी नहीं हो। सो एवरीथिंग यू कैन डू इफ यू फील राइट। सो यही मैसेज है कि आपके माइंड को आप कुछ मैसेजेस सेंड कर रहे हो कि मुझे करना है, इवन दो लोग मुझे खराब कहे, इवन दो लोग कहे कि आई एम मिसफिट फॉर दिस रोल, बट स्टिल आई वुड लाइक टू डू दैट। आई थिंक आप यही कह रहे हो कि भले लोग जो भी कुछ कहे, भले लोग कुछ भी जज करें, मुझे करना है,
मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। सो आई थिंक यू आर लाइकिंग समथिंग फ्रॉम योर माइंड। वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है, वो आपके ज़िंदगी का बहुत करीबी कुछ हो सकता है, एस ऑफ वांट्स, समथिंग यू रियली वांट टू डू एट ऑल कॉस्ट। लाइक आपको पता है कि ये आप कर सकते हो, ये आपकी पावर है, ये आपकी सुपर पावर है, कोई आके आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे, आपको अंदर से फील होता है कि आप ही केवल कर सकते हो, वो काम आप करने वाले हो। एस ऑफ वांड्स एंड द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो चुका है, चाहे वो पहले जॉब के लिए अप्लाई करना हो, या फिर पहला वीडियो बनाना हो, या फिर पहले क्रिएटिव काइंड ऑफ स्टेप लेना हो कि मुझे करना है, मुझे मेरे क्रिएटिविटी को लेके चलना है। अगर आपने डिसाइड किए हो, देन यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आप अपने माइंड को बहुत सही जगह पे बिठाए हो। आपका माइंड जिस तरीके से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, उस न्यू बिगिनिंग को आप सिर्फ दिल से एक्सेप्ट करो। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आप यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, रेदर यूनिवर्स आपके सामने एक क्रिएटिव लाइफ लेके आ रहे हैं और आपका माइंड भी आपको वही सिग्नल दे रहे हैं। सो यू आर, इफ यू आर लिसनिंग टू योर माइंड, देन डेफिनेटली सही कर रहे हो। जस्ट फॉलो योर हार्ट। जिस तरीके से आप इंस्पायर्ड हो रहे हो किसी चीज़ों से, उस इंस्पिरेशंस को फॉलो करते जाओ। एज इफ माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपके लिए क्या है, कौन सा चीज़ इंतज़ार कर रहे हैं, आपको पता है क्या है आपकी सुपर पावर। यू जस्ट नीड टू फॉलो योर माइंड, यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर माइंड। आपको अपने दिल के वो कॉलिंग को सुनना है। और जो न्यू बिगिनिंग हो रहा है ना, चाहे वो आपके मर्जी से हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन हो, या फिर आपके सामने आपकी ज़िंदगी एक नया चैप्टर लेके आ रहे हो, इट इज़ ओके। यही बात आप बोलो कि हाँ, आप जो सुन रहे हो, ये रीडिंग जो अगर आप देख भी रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स ये आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप करो, आप अपना पैशन यूनिकली फॉलो करो। ज़रूरी नहीं कि लोग जिस तरीके से चल रहे हैं आपको भी उस तरीके से चलना है। यू आर यूनिक। कुछ भी चीज़ लेट नहीं है आपके लिए, कुछ भी चीज़ टू अर्ली नहीं है आपके लिए। फॉलो योर पैशन। आई थिंक थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यही बताते हैं कि जो सपोर्ट आपको चाहिए ना, वो आपको एंसेस्टर से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा। एट द सेम टाइम मुझे क्यों लग रहा है कि लोग आपको बहुत पसंद करेंगे आपकी इस न्यू इनिशिएटिव को देख के। सो एज इफ यू आर वेरी मच न्यू टू समथिंग, लाइक आप कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करने वाले हो जहाँ पे आपको लग सकता है कि पता नहीं किस तरीके से वर्कआउट करेगा मेरा प्लान, पता नहीं, मैं तो इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं क्या कर पाऊंगा, क्या मेरा काम लोगों के पास पहुँचेगा। वेल, दिस इज अ यस कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने ही कुछ बताए हैं। सो देखिए, ये जो थ्री ऑफ कप्स है, ये बेसिकली मुझे लगता है कि ये थ्री एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि बालिका, वृद्धा और माता, थ्री स्टेजेस ऑफ वेमेनहुड। आई थिंक आपको कुछ पास्ट लाइफ के टैलेंट मिल रहा है, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ शक्ति इस टाइम पे अवेकेंड हो रहा है। लाइक ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके माइंड को पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। यू आर कनेक्टिंग रियली वेल टू द नेचर। आप टैरो रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर डिवाइन के मैसेजेस से कनेक्ट कर पा रहे हो। कई कबार आप खुद के लिए भी मैसेजेस चैनल कर रहे हो। कई कबार कोई क्रिएटिव चीज़ों को ऑटोमेटिक हो रहा है। लाइक जो कलर आप हमेशा से क्रिएट करने की कोशिश करते हो, अब वो फटाक से हो रहा है। जो डांस स्टेप नहीं हो रहा था, अब वो हो रहा है। जो सुर लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो हो रहा है। जो लिखना चाहते थे, नहीं आ रहा था, अब लिख रहे हो आप। समथिंग हैज स्टार्टेड, कुछ चीज़ चेंज हुआ है, और वो इसीलिए हुआ है, इट वॉज अ कन्फर्मेशन कि हाँ, आप अपने सही पथ पे हो, आप अपने माइंड को सही तरीके से चैनल कर रहे हो। जो आपको पसंद है उसी को आप फॉलो करते जाओ। फॉलो योर हार्ट्स यर्निंग। ओके, लेट्स सी स्पिरिट के लिए क्या मैसेज है। किंग ऑफ कप्स, आप ऑलरेडी एक बहुत ही सटीक जगह पे हो। आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को समझ रहे हो। सो जो भी चीज़ देख रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। आपके ज़िंदगी में अगर भूचाल भी मचा है ना, फिर भी काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ये मैसेज है कि आपको आता है किसी भी सिचुएशंस पर फिट बैठना, किसी हाइपर पर्सन को शांत करना। और ये क्वालिटी रिसेंटली आप फील कर रहे हो। लाइक बहुत ही ऑड सिचुएशंस पे आप जा रहे हो, खुद को बिठा रहे हो, एंड देन सब कुछ शांत कर रहे हो।
यू आर वर्किंग एज अ हीलर अननोइंगली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने आप को डिप्रेशन से बचा रहे हो, नेगेटिविटी से पुल अप कर रहे हो, और खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, मंत्र जपा कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आपका स्पिरिट भी आपका दोस्त बन चुके हैं। आई थिंक आप स्पिरिट के साथ बातें कर पा रहे हो। द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे साफ देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के पास भी एक मछली है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के पास भी एक मछली है। सो मुझे लगता है कि आप जो आपके अंदर जो बचपना था उसको आप अब एक्सेप्ट कर रहे हो। आई थिंक यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू हाइड योर शेड्स, बिकॉज आप पहले यही करते थे कि मुझे नहीं दिखाना है मेरे वनरेबल साइड, मुझे नहीं शो करना है कुछ, मुझे नहीं बताना है किसी को, मुझे नहीं एक्सप्रेस करना है किसी कोई भी चीज़ को। बट आप कह रहे हो अभी क्यों नहीं, कौन मना किया है? अगर मैं करूंगा तो किसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं मेरे तरीके से जी रहा हूँ, मैं मेरे तरीके से देखूंगा, मैं मेरे तरीके से सोचूंगा और मैं मेरे तरीके से एक्शंस लूंगा। तो काफी इंडिपेंडेंट आप बन चुके हो व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल वैल्यू। पहले ऐसे नहीं थे। हो भी सकता है कि आप बहुत ही स्केप्टिकल थे, लाइक टेरो वेरो एकदम आपको पसंद नहीं आ रहा था। सडनली आपको लग रहा है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी शायद आपको पुकार रहे हैं, और हो सकता है दिस इज योर फर्स्ट वीडियो यू आर वॉचिंग। अगर है तो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और आपका स्पिरिट आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। और बेसिकली अगर आप अपने सोल कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो और काइंड ऑफ आपको काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि क्या मैं मेरे परमात्मा को समझ रहा हूँ, क्या मैं ऑकल्ट स्टडीज़ की तरफ जा सकता हूँ, क्यों मुझे पसंद आ रहा है ऑकल्ट्स की चीज़ें, क्यों मुझे टैरो करना है, क्यों मुझे टैरो रीडर बनना है, क्यों मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्यों मुझे रेकी हीलर बनना है, क्यों मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना है, क्यों मुझे उस दुनिया की चीज़ें सीखना है, क्यों मुझे ये तांत्रिक चीज़ें बहुत पसंद क्यों आ रहे हैं, वाई? द आंसर इज बिकॉज कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम में आप वैसे ही थे एंड आप काइंड ऑफ वो चीज़ डॉर्मेंट पोजिशंस पे था एंड नाउ यू आर इवॉल्विंग, नाउ इट्स दिस रिजरेक्शंस हैपनिंग। आप एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे जहाँ पे शायद आप कुछ भी ये सब चीज़ों के साथ बहुत दूर दूर तक कोई आपका ताल्लुकात नहीं था। सडनली वन रिलेशनशिप या फिर वन थिंग हैपेंड इन योर लाइफ एंड यू बिकम टोटली डिफरेंट पर्सन। तो कोई रिलेशनशिप शायद आपको चेंज कर सकते हैं, कोई सिचुएशंस आपको इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके आ सकते हैं, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अच्छा चीज़ भी हो सकता है, किसी को देख के इंस्पायर होकर भी आप आ सकते हो जो उसका काइंड ऑफ प्रतिशत बहुत कम है। आई थिंक आपके ज़िंदगी में कुछ हुआ है रिसेंटली या फिर रिसेंट पास्ट में, और तब से काइंड ऑफ आप बदल रहे हो, आपका सोल आपको डिफरेंट पथ पे लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि जो दोस्त एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगता था, अब आप एक्सक्यूज ढूंढते हो कि नहीं मुझे मिलना नहीं है, बिकॉज यू वांट समथिंग एल्स। आप मंदिर में जाते हो, आप अकेले घूमने के लिए चले जाते हो, एक सॉलिट्यूड आपको चाहिए। हो भी सकता है कि आप फैमिली से डिटैच्ड हो चुके हो, यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन सम फैमिलियर पैटर्न, और ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, आपकी लोनलीनेस आपको अच्छा लग रहा है एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल। वेल लेट्स सी ये स्पिरिट कॉलिंग क्या कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय दिस किंग ऑफ कप्स। क्या किंग ऑफ कप्स के क्या क्लैरिटी है? द फाइव ऑफ कप्स, यस। आप अपने गम को भुला पाओगे। आई थिंक यहाँ पे जो स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक कि बहुत हो गया पास्ट के ड्रामा, एक रिलेशनशिप, एक पास्ट ब्रोकन मैरिज या फिर ब्रोकन फैमिली या फिर चाइल्डहुड ड्रामा, या फिर कुछ चीज़ आप इस तरीके से खोए हैं कि लाइक आपको लग गया है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा ढूंढा था वो ही मेरे लाइफ से चला गया है, अब तो मुझे कुछ बचा ही नहीं है। एंड दैट इज बेसिकली मेकिंग यू अ सेंट। आप बेसिकली जो लाइफ लीड कर रहे हो वो एक साधु के जीवन है, आप संसारी तो नहीं हो बिल्कुल। आपको मुझे नहीं लगता है कि यू आर लाइक अ पर्सन हु काइंड ऑफ वर्क्स फॉर मनी और समथिंग लाइक दैट। नो, आप एक अनकंडीशनल पर्सन हो। आप लोगों के अनुभूति, आप लोगों के फीलिंग्स को बहुत मायने, मतलब लोगों के फीलिंग्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड आई थिंक कि आप बहुत ही काम एंड कंपोज्ड एंड स्पिरिचुअल पर्सन में बदल चुके हो। एंड आपका दर्द, आपका गम, आपके पास के मिस्टेक, आपके पास के बेदर्द जिंदगी आपको आज इतना शांत, इतना कंपोज, इतना परफेक्ट बनाए हैं। आई ऑल्सो फील कि आपका स्पिरिट आपको एक मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो पास्ट में जो भी चीज़ हुआ है वो आपके लाइफ के ग्रोथ को रोक नहीं सकता है। आपके डेस्टिनी से कोई भी चीज़ को कोई भी इंसान छीन नहीं सकता है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। जो भी पास्ट में हुआ था वो आपके लाइफ का डेस्टिनी का एक डिज़ाइन था, ताकि आपको अपने ओरिजिनल पावर पता चले। आज वो सब दर्द को झेल के यहाँ तक आप आए हो, खुद को हील करके यहाँ तक आप आए हो। लोगों के दर्द में आप शामिल होते हो, लोगों को काइंड ऑफ एक अच्छा लगता है आपके बात।
आई थिंक यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि यू डोंट इवन नो कि हाउ मच वैल्यूएबल यू आर, यू डोंट इवन नो कि लोग आपको कितना पसंद करेंगे, यू डोंट इवन नो कि लोगों के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किए हो, या फिर आपके फैमिली आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिए है, इसीलिए काइंड ऑफ आपको लग सकता है कि मेरा वैल्यू ही कुछ नहीं है, मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर करके चलना पड़ता है, दूसरे लोग मुझे किस तरीके से लेंगे ये मुझे सोचना पड़ता है, मुझे कौन क्या ले रहे हैं ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ। आई थिंक ये इसीलिए हो रहा है कि हो सकता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाइक आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया था, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स ने आपको कोई क्रेडिट नहीं दिए, हो सकता है आपके पर्सनैलिटीज़ को लेके खास करके। देखो, मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि इफ़ यू बिलोंग टू LGBTQ कम्युनिटी, तो हो सकता है कि आप अपने आप को कभी भी उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किए हो बिकॉज ऑफ जजमेंट। हो भी सकता है कि यू आर हैविंग सम डिफिकल्टीज और यू आर हैविंग सम एबनॉर्मलिटीज। अब उस चीज़ को मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एबनॉर्मलिटीज इन दैट सेंस ये आपकी इंट्रोवर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट्स व्हाई दिस 5 of cups, लाइक आप उस चीज़ को दबा के रख रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, बट आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज है। आपको लगता है कि बचपन से आप एक कर्स को लेके चल रहे हो, आपको लगता है कि आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो बिकॉज आप जब भी किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो तो लोग आपका मजाक बनाते थे या फिर लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आई थिंक यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपका पास्ट स्टोरी था। अब आप बैठेंगे सही जगह पे, आप आपके स्पिरिट आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड एट द सेम टाइम यू विल सी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप जिस तरीके से लाइफ को देख रहे थे वो एक उंडेड पर्सपेक्टिव था, बट अब आपके सामने जो क्लैरिटी आएगा वो एक डिवाइन पर्सपेक्टिव के द्वारा आएगा। आई थिंक आपके नज़रिया बदल रहा है, लाइफ को आप और पेसिमिस्टिक तरीके से नहीं लेंगे, अब ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लाइफ को लेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए कन्फर्मेशन है कि वो जो दर्द भरी साइकिल था वो खत्म हुआ। यू आर नाउ फ्री, यू आर नाउ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, यू आर नाउ मूविंग ऑन टू योर न्यू फ्यूचर। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, द शो मस्ट गो ऑन माई ब्यूटिफुल ब्रदर और माई ब्यूटिफुल सिस्टर, द शो मस्ट गो ऑन। किसी के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को खो मत दो, किसी के लिए आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को खो मत दो। यू हैव दैट गिफ्ट, you have that credibility, you have that talent and you have to pursue. I think आपके पीछे बहुत बड़ा काइंड ऑफ एक कुछ चल रहा है। आई ऑल्सो फील कि कोई जा रहे कोई आ रहे, बहुत कुछ हो रहा है, बट यू आर स्टिल सिटिंग एंड काम एंड कंपोज। दैट्स योर पावर, दैट्स योर स्टेबिलिटी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने काम को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। द मैसेज इज, जो काम बाकी है उसको कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जा पाओगे। इट्स लाइक कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि क्रिएटिव ब्लॉकेजेस, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप अपने गोल पे पहुंच नहीं सकते हो, शायद आप सब कुछ खो बैठे हो। नहीं, आपके पास चांस है, आपके पास मौका है, आप अभी भी सर्वाइव कर सकते हो, आप अभी भी सही जगह पे पहुंच सकते हो। आफ्टर ऑल यू आर अ किंग ऑफ कप्स, इमोशंस का राजा। सो इस दुनिया में जब इमोशंस नहीं रहेगा तो कोई क्रिएटिव इंसान भी नहीं रहेगा, क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, तो ये पूरा ब्रह्मांड कुछ नई चीज़ सृष्टि नहीं कर पाएंगे। सृष्टि के बीज जो है वो आपके अंदर है और अल्टीमेटली उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माई माइंड, माई स्पिरिट, माई बॉडी इज एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।